शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, कहते हैं कि शहीद भगत सिंह की तरह है कन्हैया कुमार, और फिर कह दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि उस वक्त शहीद सिंह आज के कन्हैया कुमार थे। न जाने क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। आज सफाई में सामने आए तो कहा वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। लेकिन आज के वक्त की बात हो रही है तो दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, कहीं वंदे मातरम, कहीं भारत माता की जय, इन सब के बीच छिड़ी हुई बहस, कहीं देशभक्ति, कहीं देशद्रोह, इन सब के आगे बढ़ती हुई बहस, जिसमें बीते दिन शशि थरूर ने भी अपनी भूमिका साबित करने की पुरजोर कोशिश की। जेएनयू में थे, क्या कहा, जिस पर हम बहस कर रहे हैं, सुनिए। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. क्या है ये, नासमझी है या फिर सिर्फ तालियां बटोरने के लिए एक नेता का बहक जाना है? क्योंकि एक तरफ शहीद भगत सिंह है जिन्होंने 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और दूसरी तरफ एक ऐसे कन्हैया कुमार छात्र संघ अध्यक्ष है जो देश के लिए भाषण देते हैं, जिनके वादे भी जो उन्होंने शायद हॉस्टल छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जो किए होंगे कि हॉस्टल अच्छा कर दूंगा या ये सुविधाएं छात्रों को दिला दूंगा, उन पैमानों पर भी उनका नापा जाना अभी बाकी है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी उनको हीरो बनाने में पूरी तरह से तुली हुई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं मनीष आपके पास आना चाहती हूं। एक छात्र के रूप में क्या आपको भी अफसोस है कि उन्होंने कन्हैया कुमार को शहीद भगत सिंह के साथ ला खड़ा कर दिया? देखिए, मैं अपनी बात ये इस तरीके से बोलना चाहूंगा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी कभी भगत सिंह के नाम पे, वो ग्लोरियस ट्रेडिशन जिसके वो कहीं पे दूर दूर तक आज़ादी के आंदोलन में कहीं पे भी नहीं थे, आज सब कुछ को हथियाने पे लगे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, मैं इनको बताना भी चाहता हूं कि भगत सिंह ने एक किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब है, और पढ़िएगा, कि वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एक नास्तिक क्यों हूं, जिसमें जिस तरीके से वो धर्म को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें अगर क्या उससे अपने आप को अपने उनके साथ समर्थन करेंगे उस बातों को। भगत सिंह कहीं से भी इस विचारधारा को नहीं रिप्रेजेंट करते थे जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग। और जहां तक बात है इसमें विचारधारा, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि विचारधारा और व्यक्ति को अलग अलग करके देखिए। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते, मैं एक वामपंथी सोच को समझने वाले स्टूडेंट के नाते मैं आपसे यही कहता हूं कि एक अंतर होता है व्यक्ति और व्यक्ति विचारधारा के अंदर में, और उसका एक सम्मान होना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति को हीरो बनाने के लिए और किसी चीज को नहीं मानता हूं। मैं जब भगत सिंह जेल में बैठे बैठे इस तरीके से लिखते अपने पिताजी किशन सिंह जी को कि वो धर्म के किन किन कुरीतियों को आलोचना करते हैं, तब मैं बोलता हूं कि हाँ, मैं इस भगत सिंह की नहीं, भगत सिंह के विचारधारा को मानता हूं। जब अंबेडकर एनहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं, कास्ट के खिलाफ में और हिंदू धर्म की कुरीतियों के बारे में लिखते हैं, तब मैं उनसे उनके अंबेडकर व्यक्ति नहीं, अंबेडकर विचारधारा के साथ मैं अपने आप को देखता हूं। जब दक्षिण अफ्रीका में कन्हैया तो अपने आप को हीरो बना रहा है मनीष, फिर इस पैमाने से तो कन्हैया खुद को कहता है। बीते दिन, एक सेकंड सर, एक सेकंड मनीष, बीते दिन उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि अंग्रेजों जैसा ये सरकार व्यवहार कर रही है, मुझे भगत सिंह बनना पड़ रहा है। तो वो शख्स तो अपने आप को हीरो बना रहा है और आप सब उसकी तालियों में शामिल हैं। देखिए, इस महिमा मंडन में आप सब शामिल हैं। देखिए जहां नहीं, बिल्कुल आप गलत तरीके से इस बात को रख रही हैं। बात यह है कि एक समय के आधार पे जिस तरीके से किस तरीके का एक्शन होना चाहिए था, उस तरीके से एक्शन लेने के लिए, जहां तक बात है कन्हैया का, मैं जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते, बतौर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कन्हैया कुमार हमारे नेता है और हमारे नेता पे हमें भरोसा है। जिस तरीके से हमारा आंदोलन, हमारा चाहे यूजीसी का हमारा फेलोशिप जिस तरीके से स्क्रैप किया गया जिस तरीके से, और उसके बाद कुछ नहीं, इस विषय पर बोलिए। ममता कुछ बोलना चाह रही है। हमारा एक नेतृत्व मिला है उनसे, ठीक है। अरे देखिए, आप कहीं कुछ और बोलते हुए निकले थे, अपनी सल के कहीं और जा रहे हैं ना मनीष, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। एक सेकंड ले जाना जो की आदत है। मैं दो बात इस पर कहना चाहूंगी। इस पूरे बहस में संजय झा जी ने जिस तरह अपनी भूमिका निभाई, उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता, उन्होंने भगत सिंह के बारे में वास्तव में कोई अध्ययन नहीं किया है, अन्यथा इस घटना की निंदा अवश्य करते। दूसरी बात है
कि इससे ये सीधे तौर पर प्रदर्शित होता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन का शिकार है, कि एक क्रांतिकारी जिसने देश के लिए अपना रक्त बहाया, जो देश के लिए शहीद हुआ, उसकी तुलना एक स्टंटबाज से कर रहे हैं। ये वास्तव में बौद्धिक दिवालियापन दिखाता है। कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में ऐसी हो गई है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कोई भी तिनका पकड़ करके तिल को तार बनाना कांग्रेस की अवस्था हो गई है। और इस पूरे प्रकरण में जो वामपंथ है वो पूरा सभी, जैसे कि मनीष के बयान से भी ये सिद्ध होता है कि पूरा एक ब्रॉडर वामपंथ की जो यूनिटी है वो पूरा मिलकर कार्य कर रही है। लेकिन कभी भी इस तरह स्टंटबाज जो है वो हीरो नहीं हो सकते, जो जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के स्वतंत्रता के लिए बलिवेदी पर बलिदान हुए। जिस तरीके से वो मनुस्मृति को जलाते हैं, ब्राह्मणवाद मनुस्मृति का कोई विषय नहीं, यहाँ पर भगत सिंह का विषय है कि भगत सिंह की क्या तुलना एक ऐसे स्टंटबाज से हो सकती है जो स्वयं को पब्लिसिटी लेने के लिए बार बार उसको दिखा रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें अफजल गुरु और डेफिनेशन क्या है? आपने कहा कन्हैया कुमार स्टंटबाज है, स्टंटबाज किसे कहते हैं? देखिए डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, जो दिख रहा है निरंतर इतने दिन से लगातार हो रहा है, जिस तरह से बात कुछ और है और जिस तरह से कहा जाता है उनके भाषण देने पे टिप्पणी कर रही है चाहिए, हमें उससे आजादी चाहिए, उनके भाषण देने पे टिप्पणी कर रही है क्या? और आजादी के आप बोलती है तो सुनती नहीं है किसी और की। देखिए आप उनके भाषण देने पे टिप्पणी कर रही है क्या? भाषण ही तो सारी भाषण इस देश में कई लोग दे रहे हैं, भाषण इस देश में कई लोग दे रहे हैं, इससे सबको ये ध्यान रहे। संजय झा, भाषण की वजह कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री बने। अंजना जी, मैं इतना ही कहूंगा, हाँ, अंजना जी बड़ा ही हास्य योग्य लगा। इसके बाद शाहनवाज जी तो खैर बहुत ही संतुलन से बात करते हैं, लेकिन उनके छात्र संस्था के जो भी है ये महिला है, पहले जरा अपना इतिहास पढ़ के आइए। आप लोग उस संस्था के प्रवक्ता हैं जिन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर आप लोगों ने मिठाई बांटी थी। आप लोगों को आरएसएस पर पाबंदी लगाया था सरदार पटेल ने। आप लोगों ने भारत का तिरंगा भी नहीं हमारे लिए कहीं भी लगाया। जी, ये गांधी जी पर डिबेट नहीं था, और आज अचानक आप देशभक्ति की भाषण दे रहे हैं, ये बड़ा अफसोस की बात है। ये देखिए, एक मिनट, संजय जी, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। यदि हमारे मुद्दे ऐसे हैं, संविधान के तहत न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया उसके हम हमेशा साथ रहे हैं। आपके आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कोई बात सिद्ध नहीं होती। और इस प्रकरण में वास्तव में जिस तरह से आप अंजना जी के सवाल का जवाब सिद्ध होता है कि आप लोगों के लिए गांधी नेहरू परिवार के अलावा दूसरा कोई महापुरुष नहीं है। किसी भी महापुरुष की तुलना आप किसी से भी कर देंगे, उसमें कोई गुणधर्म नहीं होगा, कोई समानता नहीं होगी और आप तुलना कर देंगे। तो ये सरासर जो महापुरुष का अपमान हुआ है। क्या जवाब? मेरा रिक्वेस्ट है एक एक करके इनको रोकिए, क्योंकि ये बकवास और झूठ बात बोल रहे हैं, इनसे क्या जवाब? एक सेकंड आप सुना कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री ने आपके नरेंद्र मोदी जी नहीं सुनते हैं, आप सुना कीजिए, आपको उससे लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहूंगा अंजना जी की देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वही अंग्रेजों की राजनीति डिवाइड एंड रूल आज करने की कोशिश कर रही है। पहले धर्म, नहीं तो जात, आज देशभक्त देशद्रोही को लेके ये देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुलेआम राजनीति हो रही है। डॉक्टर शशि थरूर ने स्पष्टीकरण कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि शहीद भगत सिंह भारत के एक तरीके से आप देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद ने कह दिया कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है नहीं है आरएसएस और कोई दूसरा भगत सिंह नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी फिर क्यों कह रही है? और भारतीय जनता पार्टी को भारत के आजादी संघर्ष के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। हम आपसे कांग्रेस पे सवाल पूछते हैं, शशि थरूर पर सवाल पूछते हैं, आप बीजेपी की बात करते हैं। मुझे कई बार लगता है कि प्रवक्ता आपस में रोल बदल लेते हैं। शाहनवाज जी, क्योंकि सच्चाई तो इसमें राजनीति है ना। अरे सर, सच्चाई तो इसमें राजनीति है। हाँ, शशि थरूर बीते दिन कर रहे हैं। दो बातें मैं बहुत कम शब्दों में बात रखना चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि हरदम डिबेट ये हो रही है कि क्या कांग्रेस के नेता ने भगत सिंह का अपमान किया या नहीं किया। कन्हैया की तुलना भगत सिंह से करना सही है? वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे, उनकी तुलना करना। और हमने सवाल पूछा था कि कन्हैया के सपोर्ट में राहुल गांधी गए तो कांग्रेस उसके बारे में क्या शशि थरूर मानते हैं, ये बताना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस आई भी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये कांग्रेस आई है। उस वक्त जो आज़ादी की लड़ाई थी सब पूरे देश के लोग मिलकर लड़ रहे थे।
आज कांग्रेस के प्रवक्ता भगत सिंह को अलग विचारधारा का बता रहे हैं, जबकि हम लोग सब लोग आरएसएस जो भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी की, हम सब उन पर गर्व करते हैं, फख्र करते हैं। लेकिन अतुल जी आखिरी कमेंट आप उसकी तुलना अगर भगत सिंह से अतुल जी आखिरी कमेंट आपकी तरफ से, ये शहीदी कार्ड अभी चुनावों के पहले और भी देखेंगे आप। आलोचना कीजिए, निंदा कीजिए, जितनी आलोचना कांग्रेस के नेता हमारे नेता की करेंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी और संघ को आपकी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंध नहीं है। अतुल जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स एट 10 सेकंड में प्लीज, आप सबसे मेरा निवेदन है प्लीज, बढ़ती जाएगी। बहुत भगत सिंह का अपमान मत कीजिए, हमारा ये कहना भगत सिंह का अपमान मत कीजिए। मेरा यही एक अपील है, मेरा बहुत सच्चाई के साथ एक अपील है, ईमानदार अपील है कि संजय जी भगत सिंह से तुलना मत कीजिए। अब जरा सुनिए धन्यवाद जी। अब मैं ये कह सकता हूँ अंजना जी, मैं ये कह सकता हूँ, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति की भूमिका एक जगह होती है, एक व्यक्ति की देशकाल परिस्थिति की भूमिका होती है, और न कोई अब दोबारा भगत सिंह हो सकता है, न कोई दूसरा बहादुर शाह जफर हो सकता है। आपकी इसी बात के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी